राम राम जी सारे ने एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। और आज ही हम पहुंचे हैं अकालगढ़, जिसको मोटाला के नाम से भी जाना जाता है। तो जुलाना तहसील का ये गांव, जिला जींद का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा इस गरीब महिला का ये मकान बनाया गया है। जो कि आप मकान ये देख सकते हैं, ये पड़काड़ा और यहाँ पर ये बाथरूम उत्तम क्वालिटी का जो है यहाँ सारा सामान लगा गया। ये बरामदा है और ये झांकियाँ, ये दरवाजे, ये एंकर भी आप देख सकते हैं। ये एमसी, ये पूरी फिटिंग जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा करवाई गई है। और आइए आपको दिखाते हैं, ये रसोई है जिसमें 2 स्लेब बनाई गई हैं, सिंक बनाया गया है और एंकर इसमें भी रखे गए हैं। जो एक आम परिवार में, जो आम घर में ज़रूरतें होती हो, ज़रूरत का जो है सारा सामान यहाँ पर लगाया गया। पंखा भी आप देख सकते हैं, सब जो है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये दिया गया है। ये देख सकते हैं जालीदार दरवाजे लगाए गए हैं। और ये एक कमरा है रसोई के साथ में लगता, और जिसकी फिटिंग भी जो है करके दी गई है। और ये बाहर का वातावरण भी आप देख सकते हैं, हरियाली से परिपूर्ण ये मकान है। और आपको बता दें, एक गरीब महिला है और इसके पति जी जो है बाहर गए हुए हैं करीब 12 सालों से, जैसा कि सरपंच ने बताया है। और यहाँ पर ये इसका एक लड़का और ये रहते हैं। लड़की की शादी पिछले साल की गई थी। और ये पड़काड़ा, आइए आपको ऊपर का भी जो है नज़ारा दिखाते हैं। एक कमरा नीचे है और एक उसके ऊपर ये कमरा बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मजबूत जो है ये दरवाजे खिड़कियां हैं। यहाँ से भी आप वातावरण देख सकते हैं, बाहर का आवरण देख सकते हैं। और किस तरह से ये मकान बना है, पहले इसकी क्या दशा थी, वो भी जो है हम दिखाएंगे। और इस या बाहर आप देख सकते हैं अनुयायियों के और ग्रामीणों की भीड़, जो कि आज इस सुदामा के मकान को देखने के लिए आए हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर का भी स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरह सेम है। यहाँ पर भी फिटिंग है, पंखा है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा दिया गया है। और ये सामान जो भक्तों के द्वारा लाया गया है, जिसमें चेयर, पलंग, कुर्सियाँ, मेज, जो भी सामान होता है वो सारा। और गांव के सरपंच और भगतजन रेनू, जो ये मकान की मालकिन है, उनको ये सौंपते हुए चाबी, साथ में उनका लड़का है। गांव के सरपंच के द्वारा ये चाबी सौंपी गई है और अब गृह प्रवेश किया जाएगा। आज होली के इस शुभ अवसर पर जो है इस महिला को ये खुशी मिली है। खुशियों की चाबी जो है गांव के सरपंच कुलदीप जी के द्वारा सौंपी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण और भगतजन, सभी खुशी का माहौल था। और आइए आपको अंदर ले चलते हैं। और मकान के अलावा जो जरूरत का सामान होता है वो भी सारा सामान दिया गया है। क्या क्या सामान दिया है वो भी आपको दिखाएंगे। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये आप देख सकते हैं घर की रसोई का जो सामान होता है वो सारा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जो रामपाल संत रामपाल जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके द्वारा दिया जाता है। ये थाली, प्लेट, कढ़ाई, बाल्टी, जो भी घर के सामान होते हैं, लत्ते, कपड़े, जूते। इधर से ये आप देख सकते हैं कैंपर है, पानी का घड़ा है, जूते हैं, चप्पल हैं, बच्चों की ड्रेस हैं, ये अलमारी है। जिस तरह से हम कहते हैं एक परिवार में दूसरे का या फिर पीढ़िया का जो सामान दिया जाता है, उसी की तर्ज पर जो घर में जितना भी सामान होता है ज़रूरत का, वो सारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है। ये कुर्सियाँ और मेज़ आप देख सकते हैं, ऐसे 4 पलंग हैं। और इसके अलावा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा का जो अभियान है, उसमें अब ये रसोई का सामान है, राशन जी इसमें दिया गया है। नमस्कार जी। आइए सरपंच साहब ने क्या कहा। आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपके गांव में ये मकान दिया गया है, तो एक बार तो दर्शकों को बताएं जी, पहले इस परिवार की स्थिति कैसी थी। इस परिवार की स्थिति काफी खराब थी जी। इसका कमाने वाला कोई भी नहीं था। एक बेटी और एक बेटा है और इसका कमाने वाला कोई भी नहीं था। मतलब ये मान के चलो इसका मकान गिरने को हो रहा था, दर्दला हालात में। हमारे गांव में पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के पास ये भेजा, भाई इस गरीब की सहायता की। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी कृपा करी और इस बेटी को रहने के लिए छत दी।
तो जी आपने देखा ये जो मकान का नक्शा है ये इस परिवार ने बनवाया है या फिर महाराज ने अपने तरीके से बनाया? ये जैसा इस परिवार ने बोला है, भाई मेरी यहाँ लेटरिन बनवा दो, यहाँ मेरा बाथरूम बनवा दो, यहाँ मेरी रसोई मेरे लिए सही रहेगी, जैसा इस परिवार ने बोला है, इस परिवार की उसी हिसाब से पूरी टीम ने ये मकान तैयार किया। तो ये अपील के बाद कितने दिन समय में ये बन के तैयार हो गया जी? ये आज ये मान के चलो लगभग 8 या 9 दिन में ये मकान की चाबी आज नया को सौंप दी गई। ये मकान ही बनाया है या फिर इसमें और भी कुछ सुविधाएं दी हैं जी? सुविधाएं तो आप पीछे जो फ्लड का सीजन था उसमें पूरे हरियाणा में पाइपलाइन व मोटर की सुविधा संत रामपाल जी महाराज व उसकी टीम ने दी, ताकि पूरे जमींदार को उसकी फसल की बिजाई टाइम पर हो सकी। संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए और गरीब के लिए भगवान का रूप रखा है। आपका नाम जी? कुलदीप सरपंच जी, अकालगढ़ से। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। तो जी आपको ये मकान मिला है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं खुद को कह नहीं सकती, मैं इतनी खुशी हो रही हूँ। संत रामपाल महाराज जी ने मेरी इतनी सुना है जो मैं खुद अपने मुंह से बोल नहीं सकती, इतनी मुझे खुशी हो रही है। तो और गोद ले रखा है मुझे, मेरे खाना पीना सब कुछ महाराज जी देते हैं। तो जी आपको कैसे पता चला जी भाई महाराज जी ये सुविधाएं दे रहे हैं, और आप कैसे जानकारी मिली और आपने वहाँ पर कैसे अर्जी लगाई? महाराज जी गांव-गांव में भेजते हैं, भगत भेजते हैं, पूछता है कि जो गरीब है जिसका कमाने वाला ना हो, मकान ना हो, टूटे फूटे पड़े हो। मेरी तो मकान कत्ती दबी पड़ी थी, मैं तो मरने वाली हो रही थी, रात भर बारिश में बैठे बैठे रात गुजरती थी। तो महाराज जी की आशीर्वाद से भगत जी ने भी भेजा था, उन्होंने कहा था, फिर हमारे सरपंच ने भी कहा था, उन्होंने भेजा था। फिर हमारे जब यहाँ पे आके देख के गया, सर्वे करके गया, भगत जी सारे आके बात पूछा के है के नहीं है, सारी बात बताई। जब हमारे राशन पानी आने लगी फिर आप घर बना दिया। तो वो भी 8-9 महीने के अंदर मेरे घर मतलब अर्जी लगाई थी। पहले मकान बन जाता क्योंकि कोई 200 गांव डूब गए थे, उसकी वजह से हमारी थोड़ी 2-3 महीने लेट होगी, पर महाराज जी जैसा बोला था मेरे सपनों की महल बना दिया। तो जिसमें आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं तो यही बोलूँगी सबको कि संत रामपाल महाराज जी की शरण में अगर आ जाए तो सबकी सुधार हो जाएगी। तो इसमें आपका कोई पैसा भी लगा है जी? नहीं। तो जितना ये बिल्कुल सामान नहीं। हम देख रहे हैं, सामान आप लेके आए हो? नहीं, सारा महाराज जी ने पहुँचाए हैं, मेरे पिता परमेश्वर ने पहुँचाई है सारे सामान। तो हमारे साथ और भी ताई हैं। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई आप इसी गांव से हो? हाँ बेटा। तो आपने देखा ताई पहले से इस परिवार को आप जानते थे? हाँ। तो कैसी स्थिति थी ताई इस परिवार की? स्थिति तो बेटा किसी ये भी नहीं थी जो पहले आता है। और अब? ये बहुत बढ़िया, बहुत खुश है हम तो। तो ताई आपने भी देखा है, क्या आपने आज से पहले ऐसा देखा भाई किसी ने किसी के परिवार किस तरह से मदद की हो? ना नहीं देखी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कहना चाहेंगे कोई रामपाल तो बहुत भगवान है, बहुत बढ़िया काम कराया है। तो क्या क्या सामान दिया ताई आपने देखा? कोई आप तो जैसे वो सामान देखते रहते हो, पीढ़िए का भी और दूसर का भी, तो इसमें जो सामान में कोई कमी? ना बेटा कोई कमी नहीं, सारा सामान दे रहे। कई बनों कहते भाई सस्ता सामान दे दे है, टिकाऊ से नहीं होता वो सामान है। ना सस्ता भी नहीं है, कति बढ़िया काम दे रहा है, खैर बढ़िया काम कर रहा है। तो जी जो ये मकान का नक्शा बना है और जो इसमें चीजें लगाई गई हैं वो बढ़िया है या कैसी लग रही है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रही है। मेरी सुदामा के महल बना दिया महाराज जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगी संत रामपाल भगवान जी सच में भगवान है, मतलब वो नहीं है कि हाँ किसी के दबाव में नहीं, सच में भगवान है। आपका नाम जी? मेरा नाम नेहा है। गाँव? मैं उनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जी। अब ये हमारे साथ जो है इस परिवार का जो लड़का है वो भी साथ में जुड़ चुका है। राम राम भाई। क्या नाम है भाई आपका? कर्नेल। कर्नेल? हाँ। कर्नेल नाम है, गांव अकालगढ़ से है भाई, जिसको आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान मिला है। तो इस मकान जो आपका मकान बना है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामपाल की रामपाल जी महाराज ने बनवाया है। हाँ। तो आप क्या काम करते हो? पढ़ाई कर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9वीं। ये मकान ही दिया या फिर इसके अलावा और कुछ भी दिया है? और से मकान भी, कासन कुसन भी, बाल्टी बुल्टी,
रामपुर भी। यानी जो मकान घर में जरूरत होती है वो सारा सामान मिला है। हाँ। पढ़ाई के लिए बोल रहे थे भाई, ये जैसे इनका नारा है भाई रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा, तो इस तरह से आपको पढ़ाई के बारे में भी कुछ दिया है? हाँ। क्या दिया आपको पढ़ाई के लिए? कॉपी पेन सारा। बैग बस्ता ड्रेस हाँ बैग भी सब मिले हैं। हाँ। तो आप क्या खुश हो इससे? खुश।